हेलो ब्यूटीफुल पीपल्स, कैसे हो आप लोग। हमारा इंतज़ार बहुत ज़्यादा कर लिया आपने, तो इंतज़ार ख़त्म करते हुए आ गए हम नेक्स्ट एपिसोड के साथ दित्य और शर्वरी की स्टोरी का, जो कि अब होने वाला है आई गेस। कौन सा है, 20 या 21? हाँ 21 आई गेस, है ना। या तो आगे चलते हैं। बट यार, आपको नहीं लगता वो लेज़ी लेज़ी वाले डे गर्मियों के शुरू हो रहे हैं, जब ऐसा पूरा दिन बस ऐसा लगता है बस बेड पे पड़े रहो पड़े रहो पड़े रहो, कोई काम धंधा नहीं, कोई दुनियादारी से लेना देना नहीं, वो वाले शुरू हो रहे हैं। बट यार इतना लेज़ी नहीं होना, ठीक है। बैक टू वर्क भी आना है और थोड़ा थोड़ा ध्यान भी देना है। सो अब बिना किसी देरी करते हुए आगे चलते हैं, काम करते हैं। पहले तो स्टोरी रिकॉर्ड कर लें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम थोड़ा सा बैक स्टेज देख लेते हैं। लास्ट क्या हुआ था। लास्ट ये हुआ था कि जो हमारी शर्वरी है उसका एक्सीडेंट हो गया था और वो कोमा में थी। नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। एक्चुअली ये ड्रामा चल रहा था, जो कि दित्या को समझ आ गया था इतने आंसू बहाने के बाद, और वो इस तरह से उसको पता नहीं क्या फील होता है, वो एकदम से जैसे ही उसे रियलाइज़ होता है वो दूर होके जो इतनी ज़ोर से तमाचा पड़ता है शर्वरी के गालों पर दित्या के हाथों से, और वो थप्पड़ पड़ते ही दित्या जो है उसे घूर के देखती है और शर्वरी शॉकिंग वे में अपने गाल पर अपना हाथ रखती है, और उस रूम में जितने लोग थे वो सारे शॉक्ड हो जाते हैं। इवन शर्वरीज मॉम, वो एकदम से होता है ना रिएक्शन कि अरे ये क्या कर दिया मेरी बेटी के साथ, और वो एकदम से आगे बढ़ने लगती है। बट जो उनका बेटा है यानी कि भाई शर्वरी का, वो रोक लेता है उन्हें, कहते कि रुक जाओ। तो एकदम से बस घूर के देख रही होती है बहुत गंदे तरीके से दित्या उसे, और बोलती है ये सब ड्रामा था। और इतना बोल के बस वो जवाब सुनती नहीं। अब ऑब्वियसली अब शर्वरी क्या ही बोले, वो बोलने की हालत में थी नहीं, वो तो शौक नहीं थी। और बस जो दित्या है वो बैठी हुई थी, वो खड़ी होती है, अपना बैग उठाती है और बिना किसी से कुछ कहे बाहर की तरफ निकल जाती है। जो रूम में सारे लोग होते हैं वो दित्या की तरफ ही देख रहे होते हैं, वो कैसे बाहर चली गई। एंड जो फ्रेंड्स होते हैं शर्वरी के, वो तो भाई उनके तो मुंह पे अपने हाथ रख लेते हैं, वो जैसे हैरान होके रखते हैं ना, ये क्या हो गया। और बस तन्नू की तो बस हंसी छूटने को हो रही थी, उसको बहुत हंसी आ रही थी, और एट द एंड छूट ही जाती है। शर्वरी और कैसा लगा थप्पड़, ज़्यादा दर्द तो नहीं हो रहा ना, दिखा दिखा मेरे को। और जैसे ही थोड़ा सा पास आने लगती है शर्वरी जो है पिल्लो उठा के उसको मारती कि दूर हो जा, क्या कर रहा है, इतनी जोर से मारा उसने मेरे को। तो शर्वरी की मॉम कहती है कि हाँ तो बनता ही था, ऐसा इतना गंदा मजाक करेगी तो उसके साथ तो और क्या रिएक्ट करेगी वो। मैंने तेरे को पहले भी मना किया था ये सब मत कर, अब भुगतो। और नाराज होके चली गई है वो तुमसे। अरे मम्मा यार, अब बैठी क्या है, जा उसके पास, चली गई है वो, मनाने की नहीं उसको। हाँ हाँ मैं जा रही। और वो एकदम से अपने जो भी उसके वो सारा कुछ सजा रखा था, उसके पट्टियाँ पुट्टियाँ जो ये हाथ पे सलाइन वलाइन टाइप की वो बना रखी थी, वो सारे निकालती है, अपने बेडशीट हटाती है और चप्पल डाल के बाहर की तरफ भागती है। और ये जो फ्रेंड्स लोग होते हैं वो आपस में ही हंस के थोड़ा बात करने लग जाते हैं कि एकदम प्लान क्या सही रहा है, सब कुछ सामने तो अब आ गया, अब तो बोल ही देगी नित्या, कुछ तो होगा, अब तो कुछ आगे बात चलेगी ही। शर्वरी की मॉम जो है वो आप बाहर चले जाती है रूम से। एंड दूसरी तरफ दिखाते हैं कि दित्या क्या हुआ था दित्या के साथ। वो जैसे ही घर से बाहर निकलती है, अब उसे वहाँ के रास्ते तो नहीं पता थे, तो रैंडमली एक रास्ते की तरफ बढ़ने लग जाती है। वो बहुत गुस्से में थी, उसकी आंखों में से स्टिल कॉन्टिन्यूसली आंसू आ रहे थे, वो सब ख्याल सोच के ही। और साथ में गुस्सा आ रहा था कि कैसे इतना बड़ा इतना वाहियात मजाक कर सकती है वो उसके साथ। बस वो गुस्से में पैदल ही चली जा रही थी उस रास्ते पर, जबकि उसे नहीं पता था कि ये बहुत सुनसान सा रास्ता है, यहाँ पर आना जाना लोगों का नहीं होता, बहुत कम होता है।
पीछे से शर्वरी भी घर से बाहर निकलती है और वो दूसरे रास्ते की तरफ जाती है जो कि उनका मेन रोड होता है, कि क्योंकि वो एक्सपेक्ट करती है कि यहीं से ही गई होगी नित्या। तो वो थोड़ा आगे जाती है लेकिन दूर दूर तक उसे नहीं दिखती, तो वो लगती इतनी जल्दी तो भाग के चली नहीं जाएगी। और जैसे कि आई इन लोगों के साथ है, वो ड्राइव भी नहीं करती है, तो एकदम से कहाँ चली गई। तो वो एकदम से उसे लगता है कि वो दूसरे रास्ते पे तो नहीं चलेगी, तो जल्दी से भागते वक्त वापस आती है और फिर दूसरे रास्ते की तरफ जाने लगती है, जो कि थोड़ी आगे जाके उसे दिख जाती है शर्वरी दित्या आगे की तरफ। तो वो जल्दी से भागते भागते आगे की तरफ जाती है दित्या के पास। दित्या जो है फास्ट फास्ट कॉन्टिन्यूसली चल रही होती है और एकदम से फिर भागते हुए ही शर्वरी जो आती है दित्या के पास, उसके शोल्डर पर टच करती है और हाफते हुए कहती है, रुको रुक जाओ। तो जो पीछे मुड़ती है दित्या एंड देखती है उसकी तरफ देखती है, तो फिर वापस से वो टर्न होके चलने लग जाती है। देन शर्वरी वापस जाती है, फिर रुको ना, उसके सामने आ जाती है और बोलती रुको ना प्लीज़, आई एम सॉरी। तो वहाँ खड़ी हो जाती है बिल्कुल स्ट्रेट फेस के साथ, कोई एक्सप्रेशन लेस होकर दित्या और बोलती है, खड़ी रहती है वो, कुछ बोलती नहीं है। एंड शर्वरी बोलती है आई एम सॉरी, आई नो मुझे इतना गंदा मजाक नहीं करना चाहिए था, बट देखो मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। तुम ऐसे मुझसे बात करती नहीं और मुझे ना ही बताती कि तुम मुझसे प्यार करती हो। तो अब एकदम से घूर के देखती है दित्या जो है उसे और कहती हाँ आई मीन देखो तुम झुटला नहीं सकती हो, सब गवाह है, सब ने देखा है तुम कितनी केयर करती हो मेरे लिए, ठीक है ना। तो अब दित्या को बहुत गुस्सा आ रहा होता है, वो एकदम से बस आगे बढ़ते हुए बस उसके एक शोल्डर पर अपने हाथ से उसे पुश करते हुए उसकी तरफ आगे ही बढ़ती है, कि उसे पुश करती है फिर उसकी तरफ आगे बढ़ती है। क्या क्या समझते क्या हो तुम अपने आप को, हाँ क्या। फिर से उसे पुश करती है दोबारा, कहती है तुम्हें पता भी है क्या, क्या सोच के तुमने ये सब किया, मेरे बारे में नहीं सोचा तुमने, क्या भीतरी होगी मेरे ऊपर, तुम इतने दिनों से कॉलेज नहीं है। और फिर से उसे पुश करती है और थोड़ा आगे की तरफ बढ़ती है उसके। जो बस श्रेया कह रही हूँ, शर्वरी है, वो बहुत बस ध्यान से सुन रही है उसकी बातें, उसे बुरा नहीं लग रहा है उसकी बातों का, उसे उसमें भी प्यार दिख रहा है उसका। तो आगे कंटिन्यू करती है आदित्य, क्या समझ रखा है तुमने, हाँ इतने दिनों से कॉलेज नहीं हुई हूँ मैं, अब पागलों की तरह परेशान हो रही हूँ कि कहाँ गई है लड़की, क्या हुआ इसे, और तुम ये सिली सा यू स्टूपिड गर्ल, इतना बेकार सा तुम, ये क्या है, ये मजाक नहीं होता है, तुम्हें सच में कुछ हो जाता तो, हाँ ये सोच सोच के मेरे अंदर क्या चल रहा है तुम्हें पता भी है, हाँ जब तुम्हारी वो दोस्त ने मुझे बोला कि तुम कोमा में हो, क्या बीती थी मुझ पर, डू यू इवन नो। नहीं बस तुम्हें तो अपने मजाक करने हैं, ये स्टूपिड सो कॉल्ड एक्सपेरिमेंट्स करने, आई डोंट नो व्हाट द हेल दिस इज, बट लेट मी क्लियर यू दैट दिस इज नॉट फनी, यू गेट दैट। दूर रहो मुझसे, मेरे पास भी मत आना। तो दित्या जो है अब आगे बढ़ने लग जाती है, लेकिन शर्वरी जो है वो भी अब उसके आगे आगे ही चलने लग जाती है, लेकिन उल्टे पैरों पर, यानी कि उसका फेस दित्या की तरफ ही होता है, उल्टा चल रही होती है वो। और वो अब कुछ बोलती नहीं है, लेकिन हाँ अब वो जितना उसे साइन लैंग्वेज आता था उस साइन लैंग्वेज से उसे सॉरी बोल रही है, उसे मानने के लिए मना रही है उसे बहुत क्यूटली, बहुत अच्छे से, बस साइन लैंग्वेज से उसे सॉरी बोल बोल के मना रही है, थोड़े से ऐसे फेस बना कर। बट नित्या उसकी तरफ देखती है और फिर इग्नोर करके आगे चल रही होती है। बट फिर ऑन द सीरियस नोट दित्या जो है रुक जाती है एंड उसके बाद शर्वरी भी रुक जाती है ऑब्वियसली, और दित्या अब उसकी तरफ घूर के देखती है और बोलती है शर्वरी लीव मी अलोन दिस टाइम, मुझे अभी कुछ समय के लिए अकेला छोड़ दो, मैं नहीं चाहती मेरे हाथों से कुछ बुरा हो जाए और तुम हर्ट हो, हम बाद में बात करेंगे, ओके।
तो अब जो है शर्वरी भी थोड़ा डर जाती है और वो वहीं पर ही खड़ी हो जाती है। एंड दित्या जो है कॉन्टिन्यूसली अब आगे चलने लगती है। अब दित्या जो है आगे जा रही होती है, तो अब उसके पीछे पीछे या आगे नहीं आ रही होती है शर्वरी। तो उसे भी लगता है कि अब हाँ फाइनली अब रुक गई है वो। तो उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था, दित्या के दिमाग में क्या वो सोच रही है। बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी वो भी, तो बस वो गुस्से में कॉन्टिन्यूसली आगे चल रही थी। थोड़ा सा आगे आ जाती है वो। एंड तभी वो देखते ही मतलब जैसे कि वो रोड थोड़ा सुनसान सा ही था, तो बट एक आदमी आ रहा होता है उसके मतलब जिस डायरेक्शन में वो जा रही थी उसी डायरेक्शन से आ रहा था कोई आदमी, और वो ऐसे एक्शन कर रहा होता है कि मतलब वो बोल रहा होता है कि छोड़ो ओए छोड़ो उसे, मतलब ऐसे ऐसे मतलब थोड़ा डर आने वाला है। तो उसे आवाज़ तो सुनाई नहीं देती है, बट वो एक्शंस देख रही होती है थोड़े अजीब होते हैं, तो फिर वो पलट के पीछे देखती है एंड देखती है कि थोड़ा वो काफ़ी दूर आ चुकी थी, लेकिन शर्वरी वहीं पे थी और शर्वरी के साथ कुछ लड़के थे जो कि उसका ज़बरदस्ती हाथ पकड़ रखे थे, उसके साथ बदतमीज़ी कर रहे थे। और शर्वरी बस दित्या की तरफ देख के चिल्ला रही है, दित्या दित्या दित्या। वहाँ 3 लड़के थे और एक ने तो दोनों हाथ पकड़ रखे थे शर्वरी के। एंड वो कॉन्टिन्यूसली बस उसकी तरफ देख रही थी दित्या की तरफ, और बस यही उम्मीद में कि दित्या भी पलटेगी, एक बार पलटेगी, उसे सुनाई देगा या जो भी है। बट ऑब्वियसली दित्या को सुनाई तो नहीं देता है, बट बाय चांस वो पलट जाती है वो उस आदमी की वजह से। तो वो देखती है उसे, उसकी आंखें बड़ी हो जाती है, उसकी आंखों में गुस्सा आ जाता है, और एक बार के लिए वो बस उसकी आंखें झपकती है, तो उस आंखें झपकने में ही उसके सामने एक फ्लैशबैक आ जाता है जहाँ पर एक छोटा सा लड़का, छोटा सा बच्चा, वो रो रहा है, चिल्ला रहा है, और उसके दोनों हाथ जो उसे पकड़ रखा है दोनों तरफ से ये 2 आदमियों ने, जो उसे धक्के से उठा कर कहीं लेके जा रहे हैं, ऐसे कुछ सीन। और ऐसे ही फ्लैशबैक्स, अनक्लियर से फ्लैशबैक्स चल रहे होते हैं, और फिर दूसरे फ्लैशबैक में इतने से भाई उसे दिख जाता है कि उस बच्चे की डेड बॉडी है। दित्या झट से अपनी आंखें खोलती है और सामने देखती है शर्वरी को, और जैसे ही शर्वरी देखती है कि फाइनली दित्या ने देख लिया है, तो वो रिलैक्सेशन वाले जो एक एक्सप्रेशन है ना उसके फेस पर दिख जाता है कि हाँ अब फाइनली वो सेफ है, अब कुछ नहीं होने वाला है। तो फिर जैसे ही देखती है दित्या, वो जिस स्पीड से वो आदमी जा रहा था वो रोकने के लिए उन्हें, उससे डबल स्पीड में भागती है वो उनकी तरफ। और उन लड़कों का ध्यान नहीं था उस तरफ, क्योंकि वो वैसे ही सोच रहे थे कि कोई आ भी गया तो वो अच्छे से झेल लेंगे, वैसे कोई आने वाला है नहीं। दित्या भागते हुए जाती है, और वो उस रास्ते में जो बड़ा सा पत्थर दिखता है वो उस उठाती है, और जो एक लड़का था वो बहुत गंदे तरीके से अब जो है शर्वरी को टच करने जा रहा था, सीधा उसके ऊपर वो पत्थर को एम करती है, वो उसके मतलब मुंह पर जाके लगता है, यानी कि उसके चिन के पास जाके लगता है, और वो उसका मतलब एकदम से इतनी फोर्स से इतना बड़ा पत्थर लगेगा तो वो होगा ही ना, उस थोड़ा सा टिल्ट हो जाता है वो, उसे लगता है ज़ोर से, और वो पीछे होता है एकदम से। अब जो उन लोगों का ध्यान है वो जाता है उसकी तरफ कि कहाँ से आया था पत्थर, तो देखते हो एक और लड़की आ रही है। तो एक लड़का चिल्ला के बोलता है, ए लड़की क्या कर रही है, निकल यहाँ से, अपनी जान प्यारी नहीं है कि तुझे। तो वो तभी दूसरा लड़का बोलता है, अरे आने दे, एक की जगह 2 मिल जाएगी। तो फिर वो दूसरा लड़का जो होता है वो पूरा ऊपर से नीचे स्कैन करके देखने लग जाता है दित्या को। एंड शर्वरी जब ये देखती है कि वो किस तरह से दित्या को देख रहे हैं, वो उसे इतना गुस्सा आता है, वो एकदम से अपनी लात, अब उसके हाथ तो वो दूसरे लड़के ने पकड़ रखे हैं, तो अपनी लात एक अच्छे से पॉइंट पे जाके मारती है वो सामने वाले लड़के के, और अच्छी खासी निकल जाती है उसकी, और वो भी अपने मेन पार्ट को पकड़ के
पीछे हो जाता है थोड़ा, और जो दूसरा वाला लड़का होता है वो उसे जोर से पकड़ लेता है, ए रुक जा। और इतने ही देर में जो बिल्कुल पास आ चुकी थी दित्या, और वो अब आराम से गुस्से में देखते देखते आ रही है उन लोगों के पास। एंड जो लड़का था वो अब गुस्से, जिसको पड़ी थी, वो एकदम गुस्से में आता है शर्वरी की तरफ, उसके ऊपर हाथ उठाने लगता है। एंड शर्वरी एकदम से आ जाती है, और सॉरी दित्या एकदम से आ जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। एंड उसका फेवरेट काम, वो बिना कोई एक्सप्रेशन के बस उसका हाथ जो है अच्छे से, बहुत डेलिकेटली तरीके से, बहुत गंदे वाले तरीके से उसका हाथ मरोड़ने लग जाती है, जो कि अच्छी खासी अब उसकी चीखें निकलने लग जाती है उस लड़की की। छोड़ छोड़ मेरा हाथ, बट शर्वरी दित्या जो है बिल्कुल, उसकी आंखों में जो खून उतरा हुआ था ना, बस उस नज़रों से देख रही होती है उसकी तरफ। एंड जो जिस लड़के को पत्थर पड़ा था वो भी अब उठ के आता है उनकी तरफ, और जैसे ही बस नज़र घुमा के उसकी तरफ देखती है दित्या, एक बार के लिए वो लड़का भी डर जाता है। एंड लेकिन वो फिर भी, अब बचाना तो है, उसका दोस्त है, तो वो आता है उसकी तरफ हमला करने के लिए। बट जो दित्या है वो एकदम से ही उसके जो घुटना है उसके ऊपर मारती है, बहुत ज़ोर से एम करके हुए, जिसकी वजह से उसका बैलेंस भी बिगड़ता है, और वहाँ से उसकी हल्का सा ऐसे टड़क करके आवाज़ भी आती है और वो नीचे गिर जाता है। अब जिस लड़के का हाथ मरोड़ रही थी वो, अब वो लड़का जो पूरा पीछे की तरफ टर्न हो जाता ताकि ज़्यादा दर्द ना हो, बट वो पूरा पीछे, यानी कि अब उसकी बैक जो है दित्या के फ्रंट में है, तो वो क्या करती है, दूसरे हाथ से ही पीछे से ही उसकी गर्दन पकड़ती है। एंड जो पास में दीवार होती है वहाँ ज़ोर से 1 2 3 3 बार उसका सिर बजा देती है वो दीवार पे गुस्से में ही, जो देख के थोड़ा सा शर्वरी भी हैरान होती है कि ये क्या हो रहा है। और जिस लड़के ने शर्वरी को पकड़ रखा था उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे अभी, कि उस लड़की को देखे या इसको पकड़े। तो वो एक बार के लिए शर्वरी को छोड़ देता है और उसकी तरफ, दित्या की तरफ बढ़ने लगता है, जो कि दित्या के पीछे से जा रहा होता है वो। तो अब शर्वरी को समझ नहीं आता तो वो क्या करे, उसे कुछ आसपास दिखता नहीं होता क्योंकि सुनसान रास्ता था, ऐसे कुछ था नहीं वहाँ पे। तो जो पत्थर उड़ के आया था वही पत्थर उसे मिलता है, और वो उठाती है एकदम से और पीछे से उसके सर पे मारती है, यानी कि वो दूर से फेंकती है कि उसके सर पे लगता है, ज़ोर से नहीं लगता है ज़्यादा, बिकॉज इतना ज़ोर था नहीं बेचारी शर्वरी में। तो वो लड़का अपने सर पे हाथ करता है और पीछे की तरफ मुड़ता है और देखता है शर्वरी की तरफ, वो शर्वरी की तरफ बढ़ने लगता है। अब शर्वरी भी लाइक, अब क्या करूँ मैं। तो बट तो फिर इतने में ही जो दित्या का ख़त्म हो जाता है उस लड़के के साथ, बिकॉज उसके बस अब सिर से खून निकलने लग जाता है। तो अब वो अब दूसरी तरफ बढ़ती है एंड देखती है वो कि वो लड़का जा रहा है शर्वरी की तरफ, एंड उसे भी वो पीछे से पकड़ती है, उसका हाथ पकड़ती है और उसे घुमाती है पीछे की तरफ, और एकदम से बस उसके पेट पर ही स्ट्रेट एक किक जाती है उसके पेट पर, और अच्छे से वो भी ना बस अपना पेट पकड़ के नीचे ही बैठ जाता है, इतनी ज़ोर से उसे किक लगती है वो। एंड जो तीसरा वाला बंदा होता है वो भी अब आता ही है, वो उसे समझ नहीं आ रहा, तो वो तो अब डर जाता है, वो भागने की होता है फिर रात में, लेकिन बस जल्दी से जाती है और पकड़ लेती है उसे भी दित्या। वो नीचे ही गिरा होता है ऑलरेडी, तो फिर अब उसके पीछे से उसके कॉलर से पकड़ती है दित्या और उसे घिसा घिसा के ही लेके जाती है, और फिर उसके हाथ को वो अच्छे से खींचती है, थोड़ा सा मरोड़ती है, और उस हाथ के उसके जो एल्बो होती है ना उसके ऊपर बहुत ज़ोर से वो किक मारती है, जो कि कड़क करके हड्डी टूटने की आवाज़ बहुत ज़ोर से आती है। शर्वरी से देखा ही नहीं जाता किस तरह से उसकी हड्डी मुड़ गई थी, वो टूटी थी। वो अपनी आंखों पे हाथ रख लेती है, बट जो गुस्सा है दित्या को वो शांत नहीं हो रहा था। अब वो तीनों को एक ही तरफ एक साथ इकट्ठा रखती है और उनको उनके ऊपर से धड़ाधड़ बस पीटी जा रही है, उन्हें पीटी जा रही है, क्योंकि अब जो उसका सारा गुस्सा था ना वो सारा का सारा इन बेचारों पर, बेचारे तो नहीं थे, इन पर निकल रहा है।
तो अब जो आदमी जो आया था एक्चुअली शर्वरी को बचाने के लिए, तो वो तो थोड़ा शौक होके वहीं पे ही सब देखने लग जाता है, क्योंकि इतना बढ़िया फाइट सीन चल रहा था, वो बस देख रहा है मज़े से। फिर वो जब देखता है कि अब बस कुछ ज़्यादा ही कुटाई हो रही है, तो वो एकदम से जाता है वहाँ पर और बोलता है कि अरे अरे रुक जाओ, बस शांत हो जाओ, देखो ज़्यादा कुछ मत करो, ऐसा ना करो कि कुछ बड़ा सीन क्रिएट हो जाए, बस छोड़ दो, उन्हें सबक मिल गया, बस रुक जाओ अभी। तो थोड़ा सा दूर होती है आदित्य, लेकिन उसका चेहरा, उसकी आंखें और उसका हाफ नावे भी दिखा रहा है कि वो शांत हुई नहीं है। तो बस वो हाँफ रही होती है, बस। तो फिर वो आदमी जो होता है वो दोनों लड़कियों की तरफ देख के बोलता है कि तुम दोनों ठीक तो हो ना लड़कियों, तुम क्या यहाँ पे क्या कर रही हो? तो शर्वरी बोलती है ना कि थैंक यू अंकल, हम ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आप बस इनका देख लीजिए। वो लड़के बेचारे एक तरफ बस बैठे हुए हैं, कर्रा रहे होते हैं अपनी, उन्हें जो चोटें लगी हुई है बस ही निकल रही है उनके मुंह से, और थोड़ा बहुत सीधा होने की, खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो भाग सके यहाँ से, बट अभी वो नीचे ही पड़े हैं। तो वो अंकल कहते हैं कि तुम छोड़ो इन लोगों को और तुम लोग अभी यहाँ से जाओ बस। तो फिर कहते कि हाँ जी अंकल, हम जा रहे हैं, आप भी चाहिए बस। तो फिर बोलता है कि मैं चलूँ तुम्हारे साथ आगे, तो बट वो मना कर देते कि नहीं थैंक यू, कोई ज़रूरत नहीं है, आप जाइए। ऑब्वियसली वो दूसरी साइड जा रहे थे, तो फिर वो जो अंकल थे वो भी चले जाते हैं। बट अब भी शर्वरी को डर लग रहा होता है दित्य के पास जाने के लिए, वो क्या करे। बट वो देखती है कि दित्य के पूरे कपड़े थोड़ा मिट्टी मिट्टी भी हो गए हैं, और उसके हाथ पे थोड़ा खून वून भी लगा है, उसका नहीं था, उन लड़कों का था। तो उसके पास जाती है, वो सब साफ कर रही होती है, तो अब गुस्से वाली नज़र एकदम जाती है शर्वरी के पास भी। एंड बट शर्वरी अब थोड़ा सा ब्रेवरी होके बोलते कि शांत शांत हो जाओ, और उसके गालों पर हाथ रखती है। तो आंखें बंद करती है एक बार दित्या, और फिर उससे बोलते कि तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, तुम्हारे होते हुए मुझे कुछ हो सकता है? तो इनका थोड़ा सा आई कांटेक्ट होता है, लेकिन वो देखते हैं कि अभी भी थोड़ा बहुत हाँफ रही है दित्या, तो वो देखती है इधर उधर, तो दित्या का बैग पड़ा होता है, तो वो देखती है कि शायद इसमें पानी हो, जो कि उसे बखूबी मिल भी जाता है दित्या के बैग में, जैसे कि हमेशा होता ही था। जब शर्वरी भागते भागते आती थी हाँफते हुए, तब दित्या देती थी पानी उसे अपनी बोतल में से, तो उसकी बोतल निकालती है और उसे पानी देती है, थोड़ा सा पानी पीती है, और दित्या को वो बिठा देती है। वो एक ऐसे फुटपाथ टाइप नहीं होता, वो थोड़ा सा उठा हुआ होता है, तो वहाँ पर बिठा देती है, बोलते पानी पियो, आराम करो आराम से। और वो पानी पी रही होती है, तो हल्का अभी भी गुस्सा होता ही है उसकी आंखों में। तो वो देखते हैं कि एकदम से वो लड़के जो है उठ रहे होते हैं, भागने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो एकदम से थोड़ा ऐसे डराने के वे में होता है ना कि आऊँ मैं, ऐसे उनकी तरफ देखती है, तो वो लड़के डर जाते हैं और एकदम से गिरते पड़ते हैं, वहाँ से भाग जाते हैं वो जैसे तैसे। अब शर्वरी भी जो है दित्य के सामने ही मतलब थोड़ा सा स्क्वाट करके ऐसे बैठती है, और वो बस उसके फेस पे या जहाँ पे भी मिट्टी विट्टी लगी है वो हटा रही होती है, बट उसके फेस पे बहुत बड़ी सी स्माइल होती है। तो अब दित्य उसकी तरफ देखते हैं और बोलती है तुम हंस क्यों रही हो? कुछ नहीं, मैं तो हंस रही हूँ, स्माइल क्यों कर रही हो तुम? हाँ, तो मुझे पता चल गया ना कि जिससे मैं प्यार करती हूँ वो भी मुझसे बेइंतहा प्यार करता है, तो स्माइल तो आएगी ना मेरे फेस पर। मैंने कब कहा तुमसे प्यार करती हूँ मैं? और वो उसकी आंखों में देखते और बड़े प्यार से कहते कि बस पता चल गया। तो दित्य कहते मैं कोई प्यार नहीं करती हूँ तुमसे। तो अब जो है शर्वरी अपना वो खो देती है पावर, कहती कि क्या लगा रखे तुमने, प्यार नहीं करती, तू प्यार नहीं करती, तो क्या है ये सब, इतनी केयर क्यों करती हो? क्यों भागी भागी आई जब सुन लिया कि मैं कॉमा में हूँ? हाँ, क्यों इतना रो रही थी? क्यों? अब इन लोगों को ये क्या हाल किया इनका तुमने? क्यों, क्या हुआ, ये क्या है? और इतने दिनों से क्या चल रहा था ये? तुम केयर नहीं करती हो क्या तुम मेरी? तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता? साफ फ़र्क पड़ता है, पता चलता है मुझे।
वो अब उसके फेस को अपने हाथों में लेती है, यानी कि उसके चीक से पकड़ती है और बहुत प्यार से देखते हुए बोलती है, क्यों कर रही हो तुम ये सब? मुझे पता है तुम भी वही फील करती हो मेरे लिए जो मैं करती हूँ। क्यों भाग रही हो मुझसे? आई नो एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम जा सकता है कि तुम एक लड़के के लिए फीलिंग्स आ रही है, बट ऐसे मत करो ना प्लीज़। तुम मेरी मुझे क्यों हर्ट कर रही हो बार बार? मुझसे दूर तो मत जाओ एटलीस्ट। अब शर्वरी की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और कहते हैं कि क्यों कर रही हो तुम ऐसा मेरे साथ? मुझे पता है तुम प्यार करती हो मुझसे। क्यों क्यों भाग रही हो मुझसे दूर? क्यों नहीं रहने दे रही खुद के करीब? क्या है? किस चीज़ से डर रही हो तुम? अब जैसे ये सब इतना बोलती है शर्वरी, तो अब दित्या की भी आंखें भर आती है और वो अपना आई कांटेक्ट हटाने की कोशिश करती है, इधर उधर देख रही होती है। तो शर्वरी जो है उसकी मुंडी घुमा के अपनी तरफ करती है कि मेरी तरफ देख के बात करो। तो दित्या भी अब अपना सब्र का बांध तोड़ देती है और कहती है कि यही वजह है कि मैं तुमसे दूर रह रही हूँ। वो जहाँ पर वो लड़के पड़े हुए थे पहले, वहाँ उसकी तरफ देखते हैं, उसकी तरफ इशारा करके हुए बोलते हैं कि तो ये देखा तुमने अभी क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ? यही देखा कि तुम्हें कितनी परवाह है मेरी। तुमने कैसे बचा लिया मुझे उन लोगों से? बचा लिया? शर्वरी, तुम कहाँ खोई हो? तुमने देखा नहीं क्या? मुझे तुम्हारी आवाज़ नहीं आई जब तुम चिल्ला रही थी मुझसे मदद के लिए? मुझे बुला रही थी, मैं नहीं सुन पा रही थी तुम्हें? तो बाई चांस वो आदमी दिख गया। उसके एक्सप्रेशन से लगा मुझे कि पीछे कुछ है, तो मैं पलट गई। अगर मैं ना पलटती तो क्या होता? तुम्हें कुछ हो जाता, तुम्हारे साथ वो कुछ कर देते तो क्या होता? मैं क्या करती उसके बाद मेरा क्या होता? ऐसे ही उस दिन अगर आग में भी मैं तुम्हें नहीं सुन पा रही थी जब तुम उस जगह पर फंसे हुई थी, और थोड़ा लेट हो जाती मैं, अगर कुछ हो जाता तुम्हें तो क्या होता शर्वरी? मेरी वजह से मैं तुम्हें सुन नहीं पा रही, उसकी वजह से मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कभी भी कुछ हो। आई डोंट वांट कि तुम हर्ट हो, तुम कुछ भी हो, मेरी वजह से तकलीफ हो और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट भी ना कर सकूं। मैं सही नहीं हूँ तुम्हारे लिए। नॉट राइट पर्सन। तुम्हें मुझसे दूर रहना चाहिए। मुझसे मेरे पास रहोगे तो तुम मुसीबत में ही पड़ोगी। मैं कुछ कर भी नहीं पाऊंगी तुम्हारे लिए। तुम्हें कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी शर्वरी। अब ऐसे ही करते करते वो शर्वरी का हाथ अपने फेस पे लेती है और उसकी आँख, दित्या की आंखों से कॉन्टिन्यूसली आंसू तो आ ही रहे हैं। हाँ, मैं करती हूँ तुमसे प्यार, बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ तुमसे। तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, इसलिए तुम्हें हमेशा सही सलामत देखना चाहती हूँ, खुश देखना चाहती हूँ। क्योंकि तुम मेरे साथ रह के बिल्कुल नहीं होगी, तुम बिल्कुल सेफ नहीं हो मेरे साथ। मैं बिल्कुल सही पर्सन नहीं हूँ तुम्हारे लिए, इसलिए तुम मुझसे दूर रहो। जैसे ही बोल रही होती है, पूरा भरा हुआ सारे इमोशंस उसके बाहर आ रहे होते हैं। शर्वरी की आंखों में भी आंसू आ रहे होते हैं, उसकी ये अंदर की फीलिंग्स जानकर, उसका दर्द जानकर। और उससे देखा नहीं जा रहा था कि दत्ता किस तरह से रो रही है। तो एकदम से बिना किसी देरी करते हुए झटके से ही उसके हाथ तो उसके फेस पर थे ही, उसे अपने करीब कर दिया और उसे लिप्स पर किस करने लग जाती है। ऑब्वियसली अब दत्ता चुप तो हो ही जाती है, उसकी आंखें खुली खुली रह जाती है पहले तो, बट जो शर्वरी है उसकी आंखें बंद होती है और वो कॉन्टिन्यूसली बस किस कर रही होती है दत्ता को, प्रॉपर किस, बहुत प्यार से। बस जिससे पता चल रहा है कि उसे रिलैक्स करना चाह रही है, उसे शांत करना चाह रही है, बहुत आराम से बहुत प्यार से उसे किस कर रही है वो। तो ऐसे ही दत्ता जो है, उसकी आंखें पहले बहुत बड़ी बड़ी खुली हुई थी,
और आंसुओं से तो भरी हुई थी। तो वो भी धीरे धीरे रिलैक्स हो रही है, वो भी उसे किस बैक करने लगती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। और जैसे ही वो अपनी आंखें बंद करती है, उसकी आंख से वो एक आंसू कमबख्त ट्रैवल करता हुआ उसके गालों को छूता छूता नीचे आ ही जाता है। अब ये दोनों ही एक दूसरे को किस कर रहे हैं यहाँ पर बीच सड़क में। लेकिन ये सुनसान सड़क थी, यहाँ पे आना जाना लोग बहुत कम होता है। खैर ये लोग किस कर रहे हैं बिना किसी परवाह किए। 2-3 मिनट तक इनकी किस चलती है। देन जब शर्वरी को लगता है कि अब दित्या शांत है, बेटर है, तो वो हल्का सा दूर होती है और अपने फोरहेड के साथ उसका फोरहेड मिलाती है और उसके गालों पर अपने थंब से हल्का हल्का रब कर रही होती है। दित्या की आंखें अभी भी बंद होती है एंड फिर अब प्रॉपर थोड़ा दूर होती है शर्वरी और देखती है दित्या की तरफ। अब दित्या भी अपनी आंखें खोलती है। अब शर्वरी बहुत प्यार से उसकी आंखों में देखते हुए बोलती है, आई लव यू। और जैसे ये समझती है दित्या, वो फिर से अपना मुंह ऐसा ही बना के कि यार इसको अभी भी समझ नहीं आया, बना के बोलती कि तुम समझ क्यों नहीं रही। तो फिर से उसके फिंगर्स, अपनी फिंगर जो है उसके लिप्स पर रखते और कहते, चुप रहो तुम, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम कोई वीकनेस नहीं हो, यू आर माई स्ट्रेंथ। तुम जिस तरह से मुझे प्रोटेक्ट करते हो उस तरह से कोई नहीं कर सकता। तुम जिस तरह से मेरे लिए केयर करते हो कोई नहीं कर सकता उस तरह से मेरे लिए। तुम कह रही हो कि कुछ हो जाता तो, थोड़ा लेट हो जाती तो, पर तुम देखो, तुम सुन नहीं सकते फिर भी तुमने स्टिल मेरी जान बचाई है 2 बार। चाहे कुछ भी हो, थोड़ा लेट भी हो, लेकिन आई नो यू विल सेव मी। और तुम कर लेते हो, देखा, अभी भी देखो, तुम आई ना, तुमने बचा लिया मुझे। इतनी छोटी सी बात के लिए तुमने मेरे को कितने आंसू दिए, तुम्हें पता है कितना रोई हूँ मैं, कितने टाइम से तुम मुझसे बात नहीं कर रही थी। तुम समझ नहीं रही हो, मैं परफेक्ट नहीं हूँ तुम्हारे लिए। चुप रहो तुम, आगे से ये वर्ड मेरे आगे बोल भी मत देना। यू आर परफेक्ट फॉर मी, ठीक है ना। तुमसे ज़्यादा परफेक्ट कोई नहीं हो सकता मेरे लिए, तुमसे ज़्यादा प्यार कोई नहीं कर सकता मुझे। लोग सुन के भी अनसुना कर देते हैं मुझे, तुम बिना सुने सब कुछ समझ लेती हो, हर बार मेरे पास आ जाती हो मुझे बचाने। तुम बिल्कुल काबिल हो मेरे लिए, प्लीज़ ऐसा कभी फील ना किया करो। और अब एक बार भी दोबारा तुम इस वजह से मुझसे दूर हुई ना, चांडा लगा दूंगी और वापस से तुम्हें अपने पास ही खींच लूंगी, समझ आई। मैं नहीं जाने दूंगी अब तुम्हें खुद से दूर। और ऐसे ही बोल के वो जो है दित्या को हग कर लेती है एंड दित्या भी अब उसे हग बैक कर लेती है। उसकी आंखों में अभी भी आंसू थे ही। ऐसे ही बहुत एक इमोशनल सा सीन इनके अब क्रिएट हो रहा होता है। सो बस अभी के लिए यहीं पर रोक देते हैं हम। आई नो थोड़ा सा मैं अलग अजीब अजीब जगहों पर रोक देती हूँ, बट हाँ अभी के लिए यहीं पर काफ़ी है आज के लिए। तो अभी मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब हम जानेंगे कि अभी इनकी और दित्या के दिल की और भी कुछ बातें होंगी जो जाहिर करेगी वो शर्वरी के आगे, शर्वरी के मन में क्या है, ये सारा कुछ इनका क्लियर होगा। और वो देखने के लिए आगे बने रहिएगा एंड बताइएगा ज़रूर कि कैसा लगा आज का एपिसोड। फाइनली दित्या ने कन्फेस कर दिया एंड आगे भी जाके अब इनके बहुत क्यूट क्यूट से अच्छे से मोमेंट्स आने वाले हैं, तो मिस मत करना, ठीक है। और अभी दित्या का भी उसे क्या फ्लैशबैक्स आए थे, वो सारा कुछ जो वो शर्वरी को क्लियर करेगी, बताएगी, वो सब देखने के लिए बने रहिएगा चैनल के साथ। और तब तक के लिए कीप वेटिंग एंड हम मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।